Hello, dear all. How are you? First of all, I would like to thank you. Thank you so much for loving support. आज हम लोग आंध्र प्रदेश की सेकंड सीरीज में वेलकम करते हैं सारे स्टूडेंट्स का। जितने भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश 2, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी फर्स्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें बहुत ही ऑसम क्वेश्चंस थे। बिल्कुल अगर एग्जैक्टली मैं बताना चाहूं तो इसका जो फर्स्ट सीरीज था वो बिल्कुल आप सबों को देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस किए थे और इन टॉप 10 क्वेश्चंस में हमने रीजनिंग का, मैथ का, नॉन वर्बल सेक्शंस देखा था, जो कि ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश की सीरीज में काफी ज्यादा आते हैं। अभी आज के भी इस लेक्चर्स में 10 और क्वेश्चंस देखेंगे नॉन वर्बल का। तो ऑलमोस्ट मैं ये बता दूं कि आंध्र प्रदेश की सीरीज में नॉन वर्बल से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आंध्र प्रदेश सीरीज में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले फटाफट जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे उन्हें करना क्या है कि जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखेंगे आप क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करना। आफ्टर दैट आप सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद जब मेरी आंसर्स मैं आप सबों को बताऊंगा आप मेरी आंसर्स से मैच कराना और उसके बाद मैं सॉल्यूशंस भी दूंगा। तो ये कुछ अच्छा वे होगा आप सबों के लिए, कॉन्फिडेंट आप रहोगे। लेकिन मैं अगर बता रहा हूँ, आंसर्स भी बता रहा हूँ, क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूँ और आप सिर्फ देखते जा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल आप मेरे पे डिपेंड हो जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद पे डिपेंड हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। 10 तक हम लोगों ने किया था, आज 11 नंबर से करेंगे। बहुत ही औसम क्वेश्चंस है। 11 से लेकर 20 तक की ये सीरीज है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग, ठीक है, आर some of the letters are missing which are given in that order as one of the alternatives below it, choose the correct alternatives। इसमें देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 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 ये अल्फाबेट्स का ऑप्शंस है। देखो इन वर्ड्स के जगह पे अगर इन सब को प्लेस किया जाए तो एक मीनिंगफुल सीरीज, मीनिंगफुल बोले तो एक लॉजिकल सीरीज होगी आपको। जैसे अगर मैं बोल दूं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर की एक सीरीज चल रही है। अगर मैं बोल दिया कि 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, तो बोलोगे सर हाँ ये सीरीज जो चल रही है ना कॉमन डिफरेंस 3 का है, मतलब +3 की गैपिंग करके एक सीरीज चल रही है। मीन्स बेसिकली ये +3 वाले पैटर्न को फॉलो कर रही है। इन सिमिलर वे अगर यहाँ पे देखूं मैं, यहाँ पे A है, B है, C है, फिर से हो गया ABC, फिर से हो गया ABC, इस तरह से। तो बोलोगे सर ABC की एक सीरीज चल रही है। तो फाइनली यही करना होता है। इसकी मैं एक BKG ट्रिक्स बता रहा हूं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को ब्लाइंडली बच्चे क्या करते हैं ना, ऑप्शंस को ही डायरेक्ट पुट करते हैं, एक एक करके ऑप्शंस को पुट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि हाँ मेरी कौन सी आंसर सही है, कौन सी गलत है। तो ऐसा नहीं करना। फर्स्ट मैं जो बता रहा हूं अभी उस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से देखो कि इसकी टारगेट क्या होती है। सबसे पहले काउंट करो, ये जो गैपिंग वाले हैं ना उसकी भी पोजीशंस काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये जो 18 टोटल अल्फाबेट्स हैं इसमें क्या क्या हो सकता है 333 का पैटर्न चलेगा, ये हो सकता है 333 का, हो सकता है 666 का चलेगा, ये 333 का 6 टाइम चलेगा, हो सकता है 666 का चलेगा, या हो सकता है 99 का 2 बार चलेगा। बट ये पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम ही मानो आप, ये रेयर केस में आता है, ये भी थोड़ा रेयर केस में ही आता है। ज्यादातर चांस है कि ये वाला केस आने की संभावना आपको दिखेगी, 3333 करके ना एक सीरीज बनेगी, ये हो सकता है। बिल्कुल बात समझ रहे हो। या कभी कभी 2 करके भी 9 टाइम्स आएगा। तो इन्हीं सबको देखना पड़ता है। तो जब ये आप पहले सोच लिए ना तो उसके बाद फिर आप देखो, उसके बाद फिर आप यहां पे कैच करो कि अगर 3 का पैटर्न ले तो क्या होगा। सपोज करो कि पहले इसको रखते हैं यहां पे, इसी को, तो AB BB CA, अगर मैं इसे रखूं तो देखो क्या बन जाएगा, AA। हाँ 2 बार A आया, अगर मैं इसे यहां पे पुट करूं तो देखो AA बन गया, फिर BB ऑलरेडी है ही,
तो यहाँ पे सी है तो एक और सी यहाँ से मिल गया तो सी सी हो गया, ठीक है। फिर देखो ए ऑलरेडी गिवन है तो बी यहाँ पे दिया हुआ, एक बी यहाँ पे दे दिए तो फिर से बी बी हो गया, और सी सी है यहाँ पे ऑलरेडी सी सी है। फिर देखो ए है तो इसके साथ एक और ए यहाँ पे ऑलरेडी है ही तो फिर ए हो गया, अगेन बी बी एंड सी सी है। मतलब आपको पैटर्न दिख गई कि सर ये जो पैटर्न है ए बी डबल बी डबल सी, फिर से डबल ए डबल बी डबल सी, फिर से डबल ए डबल बी डबल सी, मतलब ये सीरीज चल रही है डबल ए डबल बी डबल सी। इस तरह की सीरीज हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, फटाफट बताना भाई इसके आंसर्स। अगेन वही सारे क्वेश्चंस है जो आप देख सकते हो एग्जैक्टली। सबसे फर्स्ट आपकी टारगेट होगी कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को यहाँ पे काउंट करें कि कितने टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स काउंट करने के बाद डिवीजन देखना है कि कितने में डिवाइड करूं, क्या कुछ लॉजिकल पैटर्न मिलेंगे। हाँ, ऑप्शंस आपको मैं यूं बताऊं कि ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, क्लियरली आप कर पाओगे। तो फटाफट इसकी बता दो, कुछ तो दिख रहा है इस क्वेश्चन को देखने पे ही मुझे लग रहा है कि देखो ये 3 टाइम्स सी आया है तो पक्का 3 टाइम्स बी भी आएगा, पक्का 3 टाइम्स ए भी आएगा, पक्का 3 टाइम्स सी भी आएगा, ऑलरेडी 3 टाइम्स बी है ही तो पक्का यहाँ पे ऑलरेडी 3 टाइम्स ए आना चाहिए। तो क्या क्या हुआ, बी ए सी ए, कहाँ पे दिख रहा है बी ए सी ए, ये रहा। देखो कितने इजी वे में आपको मैं समझा दिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस भी आपको अच्छे तरीके से करने हैं। तो इसके आंसर्स क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, क्लियर है। प्रीवियस वाले क्वेश्चंस के आंसर कितनी थी, इसकी भी आंसर बी ही थी और इसकी भी आंसर बी ही आई। तो फटाफट अब 13 की ओर मूव करते हैं। चलो फटाफट इसकी बता दो आंसर, डू इट फास्ट। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कुछ तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन चलो ट्राई करो। आप एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ऑप्शन से भी कर सकते हो या डिवाइड करके भी कर सकते हो। अगर इसमें देखें ना तो चलो मैं ऑप्शन से पहले करता हूँ, यहाँ पे सी रख देता हूँ, यहाँ पे सी रख देता हूँ, यहाँ पे ए रख देता हूँ और यहाँ पे ए रख देता हूँ। कोई पैटर्न बन रहा है ए बी सी ए सी बी सी ए, ओहो रॉन्ग। अगर 3 कर लें तो ए बी सी है, ए सी बी भी है, लेकिन यहाँ पे सी ए बी होना चाहिए था जो कि इस पैटर्न को बिल्कुल रद्द कर दिया। सही नहीं है ये पैटर्न, इसे हटाना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। सेकंड पे आते हैं, बी बी ए और ए, चलो चेक करो। ए बी सी, अच्छा ए बी बी सी, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये भी कुछ फॉलो नहीं कर पा रहा। चलो थर्ड रखो, हो सकता है थर्ड से कुछ मिल जाए। ऐसे ही करना है, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी सी। हाँ देखो देखो, ए बी सी है, अब डबल ए बी सी है, फिर डबल ए डबल बी सी है, फिर डबल ए डबल बी डबल सी है। बात समझ रहे हो, पहले ए बी सी आया सिंगल सिंगल, फिर ए डबल आ गया और बी सी रहा, फिर ए डबल आया तो बी भी डबल आ गया यहाँ पे और सी सिंगल रहा, फिर ए भी डबल आया, बी भी डबल आया और सी भी डबल आया। तो ये बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो केस ऐसा भी होता है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड वाला प्रोसेस करता जो मैंने ट्रिक्स बताया तो उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था। तो मैं एट ए टाइम आपको ये भी बताते जा रहा हूं कि अगर मेरी ट्रिक्स काम ना करे तो आप क्या करोगे, फिर ये बेस्ट वे है आपके लिए। नेक्स्ट चलिए फटाफट 14 नंबर, चलो अगर मैं यहां पे फर्स्ट ऑप्शंस को पुट करूं, ए बी और सी, चेक करो ए बी सी सी। हाँ देखो 2 बार ए आया है और 2 बार सी आया है और 1 बार बी आया है, यहां पे ऐसे कर दिया। यहां अगर हम लोग देखें तो 2 बार बी आया और 2 बार ए आया और 1 बार सी आया। चलो यहाँ 2 बार सी आया, 2 बार बी आया और 1 बार ए आया। वाह, यहाँ पे 2 बार ए आया, 2 बार सी आया और 1 बार बी। हाँ 2 डबल
और स्टार्टिंग एंड एंडिंग का जो नंबर है वो डबल डबल में आ रहा है और मिड वाला नंबर सिंगल है। बिल्कुल पैटर्न सही है। डबल ए बी डबल सी, डबल बी सी डबल ए, डबल सी ए डबल बी। हाँ है ना, यहाँ पे मिड में बी था, यहाँ मिड में सी था, यहाँ मिड में ए था, फिर से बी ए स्टार्ट हुआ। तो ये बिल्कुल पैटर्न को सही कर रहा है। एक ही बार में बता सकते हो कि सर ये फॉलो कर रहा है। बाकी और भी कुछ रख के देख लो, नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट चलिए, इसकी क्या होगी चेक करते हैं। फर्स्ट को रखते हैं, हो सकता है फर्स्ट पे आएगा तो सही है, नहीं तो सेकंड को चेक करेंगे। कुछ दिखा ए सी डी बी, हाँ यार ये चार चार का लो। देखो ए सी डी बी, डी ए सी बी, सी डी ए बी, ए सी डी बी, हाँ डी ए सी बी चलेगा। चारों लेटर्स आ रहे हैं, ए सी डी बी, डी ए सी बी, सी डी ए बी। अगर दूसरे वाले को लूं, बोलो कि सर आप दूसरे वाले को लेकर देखो, ठीक है चलो मैं दूसरे वाले को लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे बी रख दिया, यहाँ पे डी रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया, यहाँ पे सी रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया और यहाँ पे ए रख दिया, ये वाली मैं पूरी की पूरी यहाँ पे फिल कर दी, तो क्या हो जाएगा बी सी डी बी, डी बी सी बी, सी डी ए सी, ए बी डी बी। कुछ भी दिख रहा है डबल है, कोई भी फॉलो किया क्या? कुछ भी फॉलो नहीं किया यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके आंसर्स क्या होने चाहिए? ए को जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया वो एक सीरीज चली, ए बी सी डी, डी बी सी ए, बी सी डी ए, मतलब चारों का चारों एक पेयर में आ रहा था ए बी सी डी। ठीक है नेक्स्ट, फटाफट करो, इसके आंसर क्या होगी? डू इट फास्ट। अगर मैं इससे फर्स्ट को रखूं तो कुछ मिल रहा है क्या? चेक कर लेता हूं। ए बी सी डी, अच्छा डबल ए बी डी, डबल ए बी डी डबल सी, बी डी डबल ए डी, ना 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 फर्स्ट वाले पे तो नहीं आएगा। आप देख सकते हो फर्स्ट वाले पे आंसर नहीं आया। चलिए सेकंड को पुट करते हैं, बी डी डी सी एंड ए, चेकआउट ए बी सी डी सही है, डबल ए बी डी, डबल सी डी डी, डबल ए सी बी, डबल बी ए सी, सी ट्रिपल डी, ना ना ये भी नहीं आया, ये दोनों नहीं आएगा। चलो थर्ड की ओर मूव करते हैं। देख रहे हो ना मैं सारे को पुट आउट कर रहा हूं यहाँ पे। थर्ड को करूं डी बी बी सी एंड ए, चेकआउट करो ए डी सी डी, डबल ए डबल बी डबल सी, ये तक सीरीज सही था, डबल ए डबल बी डबल सी, लेकिन फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट अब मेरे पास डी बच रहा है, तो डी को एक बार चेकआउट करें। आई थिंक ये आंसर डी ही होनी चाहिए, क्योंकि बच गया वो तो उसे फुलफिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ए बी सी डी बिल्कुल अच्छा है, देखो ए बी सी डी आ गया। अब डबल ए डबल बी डबल सी और डबल डी, ओ एम जी, वेरी गुड, आ गया ना। पहले बार में सारे लेटर सिंगल थे ए बी सी डी, इसमें देखो तो डबल डबल आने लगा, आ गया ना डबल डबल, तो यहां तक आ गया। फिर देखो ट्रिपल ट्रिपल आने लगा, ट्रिपल ए देखो यहाँ पे, ट्रिपल बी देखो यहाँ पे, ट्रिपल सी और देखो यहाँ पे ट्रिपल डी। एग्जैक्टली मेरा आंसर डी होगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्लियर हो जाएगा। ये ऑलरेडी 2020 में पूछा गया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है आंध्र प्रदेश में पूछा गया है, क्योंकि 2021 की एग्जाम अभी तक हुई नहीं है ना, तो लास्ट ईयर का एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, सोच सकते हो। इस बार बिल्कुल प्रिपेयर रहना अच्छे से। नेक्स्ट फटाफट, अगर मैं फर्स्ट को यहां पे करूं तो डबल ए डबल सी, फिर डबल ए डबल सी आ सकता था, लेकिन ये डबल ए ना 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 ये नहीं होगा। सी अगर चेक करो यहाँ पे सी और ए, तो सी ए डबल सी डबल ए, चलो ठीक है ट्रिपल सी ट्रिपल ए सही है। हाँ ये बी बी को चेकआउट करते हैं अच्छे से, आई थिंक कुछ क्लू मिले। सी ए एंड ए, सी ए है, फिर डबल सी डबल ए है, चलो सी ए रहा, फिर डबल सी डबल ए रहा, फिर ट्रिपल सी और ट्रिपल ए रहा, फिर ओ हो यहाँ पे 4 टाइम्स सी होना चाहिए था,
तो देखो यहाँ पे दिख तो रहा है, यहाँ पे अगर मैं सी रख दूं, हाँ हाँ एग्जैक्टली, अगर मैं यहाँ पे सी रख देता तो आंसर आपकी आ जाती, कि नहीं आ जाती? देखो 1 टाइम्स, दोनों 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स, तो यहाँ 4 टाइम्स आना चाहिए था, मतलब कि CAAC, ऑप्शन CAAC होना चाहिए था, और ये डी में दिख रहा है, सो डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए फटाफट 18 का, इसके आंसर क्या होंगे? अगर मैं यहाँ पे बी रखूं तो ABC, चलो एक पैटर्न बना, फिर ACB, बिल्कुल बढ़िया है। तो C यहाँ पे B है तो यहाँ पे A आना चाहिए, तब एक CAB बनेगा, फिर ACA, ये गड़बड़ हो गया। BA तो बना, अच्छा यहाँ पे B रख दूं क्या? क्योंकि BAB है, तो ACA और BCB, ABC, ठीक है, ABC सही है, देन ACB सही है, ओके, देन CAB सही है, बढ़िया, देन ACA, देन BCB। ओ हो, रिपीटेड है, सॉरी, यहां से अब रिपीट करने लगा, 2 टाइम्स A और सिंगल C, तो 2 टाइम्स B और सिंगल C। हाँ, यहाँ पे ABC था, फिर देखो ACB था, फिर देखो CAB था, बिल्कुल तीनों का तीनों डिफर था कि नहीं था? अगर आप बोलोगे सर ए को यहाँ पे पुट कर देता मैं, तो ए को पुट करते तो प्रॉब्लम आ जाती, फिर BAB हो जाता, बट यहाँ पे BCB होना चाहिए। देखो दोनों लेफ्ट वाला दोनों इक्वल है और यहाँ पे C है, तो यहाँ भी लेफ्ट वाला दोनों इक्वल और यहाँ पे C, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे होते हैं। चलिए नेक्स्ट, फटाफट इसकी बताओ। किसे करूं? अगर मैं इसे रखूं फर्स्ट को, कुछ लॉजिक मिलेगा क्या? BCAC, BCCA, CBBA, BAAC, BCAC, ना ये तो चलो ठीक है कि मिड में डबल है, यहां भी डबल है, यहां भी डबल है, मान लिया मैं, लेकिन यहां पे डबल नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। फर्स्ट इज नॉट माई आंसर, बट मूव टू द सेकंड। अगर मैं यहां पर रखूं BBAAC, कुछ मिलेगा? BBAC, BCCA, CBAA, BC, नो, फिर से यहां पर डबल नहीं हुआ, अलग हो गया। थर्ड को देखो, A रखता हूं, B रखता हूं, B रखता हूं, B रखता हूं और C, तो BAAC, BCCB, यहां पे फिर से 2 बार आ गया, B भी 2 बार और C भी 2 बार। चलो D रखता हूं, फाइनली मैं D रख के चेक करता हूं, मे भी आ जाए। अब मेरे पास एक ही बचा, तो A रख दिया, A रख दिया, B रख दिया, B रख दिया और A रख दिया, चेकआउट। BAAC, हाँ चलो ये तो ठीक है। ACC, अरे वाह, CBB है, वाह, और BAAC, हाँ अब सही है ना? यही चीज देखना था कि मीड का जो नंबर है वो इक्वल और डबल है, BAAC, ACCB, CBBA और BAAC, ये क्लियर पैटर्न बताया, सो आंसर इज डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 20। हाँ इसमें कुछ मिस्टेक है, इसमें कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है कि कहां पे है, तो इसको हटाओ, इसको स्किप करो। नेक्स्ट, अब ये है पैटर्न, थोड़ा सा फटाफट कर ले। 10 क्वेश्चंस को बिल्कुल रैपिड करेंगे हम लोग, विदाउट एनी डिले, रैपिडली करना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डायरेक्शन 21 to 30, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द अल्टरनेटिव व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। एग्जैक्टली क्वेश्चन मार्क्स को, इसका इससे कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, या तो इसका इससे कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, इन द सेम वे इसका किससे रिलेशन होगा वो फाइंड आउट करना। जैसे डार्विन, इवोल्यूशन, तो आर्किमिडीज क्या होगा? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। अरे सिंपल सी बात है भाई, ये जो इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन इज प्रोपोज्ड बाय डार्विन, इवोल्यूशन इज प्रोपोज्ड बाय डार्विन, तो ये आर्किमिडीज किसे प्रपोज करता है?
बुयांसी को, सिंपल सी बात है, नथिंग एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, अब थोड़े से रैपिड हो जाऊँ ना, इन सब क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना। स्नेक फैंग, तो बी क्या होगी? आप वीडियो को पॉज करना, फटाफट चेकआउट करना आपकी आंसर्स, उसके बाद मेरी आंसर से आप मैच करना कि आप सही थे या गलत थे। क्या होगी इसका आंसर? सिंपल है यार, स्नेक और फैंग क्या है? स्नेक बाइट विथ फैंग, स्नेक जो है बाइट करना, ठीक है, बाइट विथ फैंग, इन द सेम वे बी बाइट विथ स्टिंग। फन होता है ना, फाइल काटना, स्नेक फैंग वो फंग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, और स्टिंग होता है बी के पास, मधुमक्खी के पास, जिसके थ्रू आपको वो मतलब वो करता है ना, हनी नहीं होगा, ह्यूमिंग नहीं होगा, वैक्स नहीं होगा, स्टिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए फटाफट, थोड़े से इंग्लिश का भी टर्म है, इंग्लिश भी ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका, तो काफी हेल्प मिलेगा आपको। फटाफट, टी का रिलेशन कप से है, तो टोबैको का रिलेशन, टी को ऐसा तो नहीं है कि आप बाल्टी में रखोगे, बकेट में रखोगे और पियोगे, जब भी टी पियोगे तो कप में पियोगे। तो टोबैको, तंबाकू, उसे किस में? लिप्स में, हुक्का में, हाँ हुक्का, हुक्का में यूज किया जाता है टोबैको का। क्लियर हो गया, इसके आंसर्स बी हो जाएगी। नेक्स्ट, फटाफट, बिल्कुल रैपिड करना है, रैपिड रैपिड। 24, चलो एरोप्लेन, और यहां पे है कॉकपिट, इन द सेम वे ट्रेन इज रिलेटेड टू फास्ट, फास्ट। एरोप्लेन को कॉकपिट क्या करता है? कंट्रोल करता है, एक बॉडी है उसका, मेन बॉडी है। तो ट्रेन का क्या हो जाएगा? इंजन, इंजन ना रहे तो ट्रेन चलेगा नहीं, कॉकपिट ना रहे तो एरोप्लेन बिल्कुल खड़ा रह जाएगा, है ना। नेक्स्ट, इसकी आंसर बता दो भाई, कुछ कुछ जीके का भी नॉलेज होना चाहिए आपको, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ है तो मैथ ही पढ़ेंगे, रीजनिंग ही पढ़ेंगे, थोड़े से जीके जनरल नॉलेज का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे ओटावा, ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, तो कैनबरा किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। श्रीलंका, कोलंबो, जयवर्धनपुर है, दोनों है, ठीक है, तो वैसे ही चेकआउट करना। नेक्स्ट, एक्सरे, रोएंटजन, रोएंटजन एंड ये बैक्वेरल, बेक्वेरल, ये किसका? ये तो बहुत इजी है। एक्सरे को मेजर करने का ये वे है, एक्सरे को किस में मेजर किया जाता है? रोएंटजन में किया जाता है, तो इसमें किसको मेजर किया जाता है बताओ? मेजरमेंट है वो, रेडियो एक्टिविटी ना, रेडियो एक्टिविटी को। चलिए, बी इसकी करेक्ट आंसर थी। फटाफट इसकी बता दो, ग्रेविटी इज रिलेटेड टू पुल, इन द सेम वे मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड, देखो फिजिक्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया। ग्रेविटी जो है वो पुल, धक्का दो पुल करो, ग्रेविटी रिलेशन है, तो मैग्नेटिज्म एग्जैक्टली अट्रैक्शन, और कुछ नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डू इट फास्ट, इसकी क्या होगी? जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी, इन द सेम वे पास्कल, अरे यार प्रेशर, मेजरमेंट है ये सारे, मेजर किया जाता है। यूनिट, यूनिट, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल किसका है? एनर्जी का यूनिट है, तो पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का। अच्छी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश वाले ध्यान दे, ये सारे क्वेश्चंस आप में आए थे, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इस बार भी आएंगे। इंसुलिन, हार्मोन, और ये ट्रिप्सिन, ये किससे रिलेटेड होगा बताओ? बेसिकली अगर मैं ये बताऊं तो इंसुलिन इज द टाइप ऑफ हार्मोन है ना, बायोलॉजी का टर्म, इंसुलिन इज द टाइप ऑफ हार्मोन, तो ये किसका टाइप है? ट्रिप्सिन जो है वो किसका टाइप हो सकता है बताओ? जूस का, लिवर का, डाइजेशन का, एंजाइम का, एग्जैक्टली सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट 30 नंबर को देख लेते हैं, फास्ट वे में देखते हैं। ट्रायंगल, हेक्सागोन, रेक्टेंगल क्या होगा? बहुत इजी, मैथमेटिकली क्वेश्चन। भाई ट्रायंगल के पास कितने साइड्स होते हैं? 3, हेक्सागोन के पास 6, तो देखो ना इसका जस्ट डबल हो गया,
रेक्टेंगल के कितने साइड होते हैं 4, तो इसका डबल कितना हो जाएगा इंटू 2 अगर हम लोग करें तो 8, 8 स्टैंड्स फॉर ऑक्टागन। बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो ना किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया गया है। चलिए लास्ट इसकी फटाफट कर लेते हैं 10 क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग इस जर्नी को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 31 to 40 है, इसे भी रैपिड वे में करना है आपको। आउट ऑफ द 4 क्वेश्चंस फिगर दिस, ये फिगर क्वेश्चंस है, इनमें से क्या करना है 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे, इसमें से 3 जो है ना वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, एक ऐसा है जो कि वो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, उसी डिफरेंट पैटर्न वाले को चूज करना है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि ये 16 है, ये 25 है, ये 36 है और यहाँ पे लिख दिया 47, तो इसके आंसर 47 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और एक इसी का स्क्वायर है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। तो वैसे ही यहाँ पे बताना है आपको। फास्ट, आई एम वेटिंग, मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूं, जल्दी से बता दो इसके आंसर। 10 क्वेश्चंस रैपिडली करेंगे हम लोग। मैं भी देख लेता हूं क्वेश्चन को क्या है। यस, easy, easy, easy. Your answer is D, guys. Guys, your answer is D. But how? देखो ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, ट्रायंगल ये ऐसा है लेकिन ये उल्टा ट्रायंगल है, लेकिन है तो फिगर अलग ही ना। इसमें अगर देखें तो सारे डिफरेंट हैं, इसमें भी सारे के सारे डिफरेंट हैं, उल्टा है ना, सेम नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है, तो सेम होने के कारण इसके आंसर डी हो जाएगी, क्योंकि ये भी वही है और ये भी वही है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे कुछ और फिगर होता तो देखा जाता है। ट्रायंगल दोनों में देखो अलग अलग था, उल्टा था, यहाँ भी ट्रायंगल दोनों उल्टा था, यहाँ भी ट्रायंगल दोनों उल्टा था, लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गया, इसलिए आंसर हो गया। नेक्स्ट, और फटाफट 40 तक आज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट सीरीज 40 से होगी स्टार्ट। चलिए फास्ट, व्हाट्स द आंसर गाइज? देखो इसमें 3 साइड हैं, इसमें और 4 साइड हैं, इसमें 5 और इसमें 6। इसमें 3 साइड हैं, इसमें 4 साइड हैं, इसमें 5 साइड हैं, इसमें 6 साइड हैं। 3 साइड, 4 साइड, 5 एंड 6। 3 है, 4 है, 6 है और 5 है। कुछ दिखा? कुछ लॉजिक मिला? बिल्कुल मिला जी। 3 4 5 6 अगर देखें तो इंक्रीजिंग, एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखो 3 4 5 6 क्लॉकवाइज इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे देखें तो 3 4 5 6 ये भी एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पे अगर देखें तो 3 4 और 5 यहाँ पे आ गया, ना ही ये क्लॉकवाइज है और ना ही ये एंटी क्लॉकवाइज है। 3 4 तक तो सही था, अगर यहाँ पे 5 होता तो हो सकता था, और यहाँ पर 6, तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर जी फटाफट बच्चों को दिखा दे नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए। 33, इट्स टू इजी। बिल्कुल इसे रोटेट करते जाना है, और रोटेट करने के बाद एक फिगर आपका नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ इसमें वो लॉजिक अप्लाई करना है। ये मैं आपको होमवर्क रखता हूं, देखता हूं कमेंट में कितने बच्चों की आंसर्स आती है और कितने आप लोग एक्टिव हो, वो मैं देखूंगा। चलिए इसकी मैं वेट करूंगा कमेंट में आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 और आप आंसर लिख देना, इसकी आंसर ये है सर, मैं देखूंगा कितने एक्टिव मोड में है। चलिए 34 फास्ट, बिल्कुल बढ़िया। ये अगर डार्क सर्कल है, इसके राइट साइड में आ गया ये स्ट्रेट लाइन, ये डार्क सर्कल है इसके लेफ्ट साइड में है, ये डार्क है इसके राइट साइड में, ये डार्क है इसके राइट साइड में, मतलब ये राइट में है, ये राइट में है और ये राइट में है, बट ये डार्क के लेफ्ट में हो गया। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 2। देख रहे हो ना आंध्र प्रदेश वालों, देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चंस हैं। थोड़े से माइंडसेट करना है आपको और आप आंसर्स ला पाओगे। इजी है, कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए फटाफट यहाँ पे 35 क्या होगी भाई? ये तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, इजी की बात मैं कर रहा हूं। ये इतना इजी है कि लुक एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट नहीं, आंसर एट फर्स्ट साइट। अगर आप एक बार फिगर को सिर्फ देखोगे तो आपकी आंसर आ जाएगी। देखो इस पोजीशंस पे कोई भी सिंबल्स नहीं है, इसमें कोई भी सिंबल्स नहीं है, इसमें कोई भी सिंबल्स नहीं है, लेकिन ये जो फिगर है इसमें सारे फिगर में सिंबल्स हैं।
मतलब कोई भी एक वैकेंट है नहीं, दैट्स वाई आंसर इज डी। बताओ इतना इजी हो सकता था? इतना इजी हाँ हो सकता था। नेक्स्ट फटाफट बता दें 36 के आंसर क्या हो गई? हाँ ये भी दिख गया, एक सीरीज पैटर्न करा देखो, ट्रायंगल डार्क ट्रायंगल डार्क ट्रायंगल डार्क, ये एक सीरीज मिला, डार्क ट्रायंगल डार्क ट्रायंगल डार्क ट्रायंगल, चलो एक सीरीज मिला, ट्रायंगल डार्क ट्रायंगल डार्क ट्रायंगल डार्क एक सीरीज मिला। लेकिन यहाँ के बाद यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसके ना होने के कारण ये पूरा का पूरा सीरीज ब्रेक कर जा रहा है, दैट्स वाई 3 इज योर करेक्ट आंसर। और सच में इसके आंसर जो है ना वो 3 ही होगी, पैटर्न यही था। चलो फटाफट 37, 2-3 मिनट का और खेल है, इसे कर ले फास्ट। भाई इसमें अगर देखें तो ये अपोजिट में है, ये अपोजिट में है, ये अपोजिट में है, ये अपोजिट में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ये अगर देखूं तो ये 90 डिग्री दिख रहा है, सारे के सारे 90-90 दिख रहे हैं, ये भी 90-90-90 दिख रहे हैं, और ये भी 90-90-90 दिख रहे हैं, लेकिन ये वाली एंगल 90-90 पल्ले नहीं पड़ रही है। डी इज द करेक्ट आंसर। बातें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट चलिए 38 बता दिया जाए, इसके आंसर्स क्या हो गए? सेम 90 वाली कॉन्सेप्ट आई थिंक दिख रही है, यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, बट ये 90 नहीं है, तो ये 90 नहीं है, इसलिए आंसर सबकी 3 होगी। देख रहे हो ना, इजी नॉट इजी, इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 39 भाई ये तो और इंपॉर्टेंट है, इजी है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यहां पर अगर देखें तो इस स्ट्रेट लाइन के इधर और इधर बिल्कुल अपोजिट साइड्स में 2 डॉट्स हैं, यहां अगर देखें तो यहां भी दोनों अपोजिट साइड्स में डॉट्स हैं, यहां अगर देखें तो ये भी दोनों अपोजिट साइड्स में डॉट हैं, बट यहां पे अपोजिट में नहीं है, दोनों सेम साइड में है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हो? आज की सेशन की लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और फटाफट इसके आंसर्स क्या हो गई वो मुझे बताओ, डू इट फास्ट, क्या होंगी इसकी आंसर? चलिए फास्ट। और ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वंस अगेन। इस सेशन में 2 क्वेश्चंस होमवर्क हैं, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन जब स्टार्ट करूंगा अगला सीरीज, उसमें उन दोनों क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर्स देखूंगा कितने बच्चों की करेक्ट है। तो गाइज आज के लिए इतना काफी, थोड़े से होमवर्क पे भी ध्यान देना है, थोड़े से मैं भी कमेंट देख पाऊँ ना कि आप क्या कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की सीरीज 3rd में।